नमस्ते सभी को, मेरा नाम नीरज अत्री है और आप देख रहे हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट, जिसमें हम बात करते हैं उन विषयों पे जो जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी का मीडिया नहीं उठाता है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारक उतार रखे हैं। तो बीजेपी का स्टार प्रचारक कौन है? कहने को तो नरेंद्र मोदी हैं या योगी जी हैं या हेमंत बिश्वा है, लेकिन उनके जो वास्तविक स्टार प्रचारक हैं वो पप्पू श्री हैं हमारे, या पिंकी है, या सैम पित्रोदा हैं। और इसी क्रम में जो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक पिछले 2 टर्म से मोदी जी के लिए या भाजपा के लिए रहे हैं वो है मणिशंकर अय्यर। तो आज मणिशंकर अय्यर जी ने एक नया धमाका किया है, जैसा कि इलेक्शंस में करते ही रहना चाहिए ताकि भाजपा को पूरा लाभ मिल सके। तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक वक्तव्य जारी किया, जरा उसके कुछ सुंदर से अंश हम सुन के देखते हैं। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है। तो पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और उनकी भी इज्जत है। ये कब हुआ पता नहीं चला हमें, क्योंकि जहां तक हमें ध्यान है पाकिस्तान वो मुल्क है जो पूरे संसार में लताड़ा जाता है और सबका वो फेवरेट पंचिंग बैग की तरह काम करता है। और यदि आपको इसका अनुमान ना हो तो अगर आप कुछ न्यूज़ ट्रैक करते हैं तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो पाकिस्तान को जो ह्यूमिलिएशन अमेरिका ने दिया था, उसके वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जस्ट एक है लेटेस्ट में से, जब बाइडेन को चुना गया 2021 में। तो बड़ी कोशिश की इमरान खान ने, पाकिस्तान के पूरे पैराफर्नीलिया ने, कि इनका बाइडेन से फोन पर बात हो जाए। बेचारे ट्राई करते रहे, लेकिन वहां पर इनकी किसी ने, क्या बोलते हैं, रत्ती भर भी वैल्यू नहीं की। यहाँ अगर आप दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक समिट करवाया था और कि उनकी भी इज्जत है। कहने को साउथ एशियन समिट था, लेकिन ना उसमें भारत ने भाग लिया, ना बांग्लादेश ने, ना अफगानिस्तान ने, और ना भूटान ने। और कि उनकी भी इज्जत है। और उसके अलावा अगर आप इनकी इज्जत की बात करें तो इज्जत का जो फलूदा है वो कौन करता है? रिसेंटली एक समाचार आता है कि लाहौर में एक प्लेन था जो सऊदी अरेबिया जाने वाला था और उसमें लोग बैठे थे जिन्होंने उम्रा करने जाना था। उम्रा आप यदि नहीं जानते तो ऐसे हज एक इनकी एक यात्रा मानी जाती है, उससे एक छोटा माना जाता है जिसे उम्रा कहते हैं। हज वर्ष में एक ही बार होता है जब वो इनका महीना चल रहा होता है, लेकिन उम्रा आप साल भर में कभी भी कई बार कर सकते हैं। वहां इनका प्लेन उड़ने लगा था तो सऊदी अरेबिया जाना था उसने। मुल्तान के एयरपोर्ट पर वहां से 16 लोगों को उतारा गया। वो क्या करने जा रहे थे? वहां भीख मांगने जा रहे थे। तो कल्पना करके देखें, जहाज में जाते हैं और भीख मांग के आते हैं। 11 महिलाएं, 4 पुरुष और 1 बच्चा। और जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, उन्होंने क्योंकि पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तुम्हारे देश से सबसे ज्यादा भिखारी आते हैं, तो इसलिए वहां पर इन्हें उतार लिया गया। और जब इनसे पूछताछ हुई तो इन 16 लोगों ने ये स्वीकार किया कि हम वहां मक्का मदीना में भीख मांगने जाते हैं। और कि उनकी भी इज्जत है। तो इसे कहते हैं मणिशंकर जी कि इस देश की इज्जत है। और सिर्फ मक्का मदीना में ही नहीं है ये, संसार भर में इंटरनेशनल लेवल पे जितने भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान के होते हैं। और ये 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। इस देश की मणिशंकर अय्यर हमें बताते हैं कि इसकी इज्जत है कमाल की बात। आगे सुनिए क्या कहते हैं। कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। तो पहली चीज तो उनके एटम बॉम्ब है, तो वो डेटरेंट का काम करते हैं। हालांकि हमने जब बालाकोट स्ट्राइक किया तो हमने देख लिया कि वो डेटरेंट एक गीदड़ की से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको याद होगा कि जब 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था तो इस कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसे कायर और धूर्त हैं जिन्होंने कोई रिटेलिएशन नहीं किया था। हमारी एयरफोर्स
हमारी आर्मी तैयार बैठी थी मुंह तोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो सॉवरन पाकिस्तान को सॉवरन नेशन बता रहा है, इसे अपने देश की सॉवरेनिटी का कोई ध्यान नहीं रहा। जब वहां से ट्रेंड करके लोग भेजे गए हमला करने के लिए, तो वो एक युद्ध की घोषणा होती है, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और कोई भी सोवरन स्टेट जो होता है, जो एक अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहता है, वो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही मानता है और उस देश पर हमला करता है। लेकिन यहाँ हमें समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कि ये पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो एटम बॉम्ब है वो हमारे लिए डेटरेंट है। ये कायरता हमारे देश के लोगों में और हमारी डिफेंस फोर्सेस में ये डालते रहे हैं। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा। हमारे बॉम्ब को लाहौर स्टेशन में फोड़ा नहीं, फूटा। तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे तो इसका मतलब कि उनका बॉम्ब भी हमारे लिए डेटरेंट है और हमारा बॉम्ब भी हमारे लिए डेटरेंट है। तो न्यूक्लियर वेपन, एटम बॉम्ब जो बनाए हैं वो हमें बनाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो तो गलत हैं, क्योंकि कोई पागल फेंक देगा। तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतनी पागल हैं कि वो कैलकुलेट नहीं करेंगी कि जो डैमेज है वो कहां तक आने वाला है। सो स्मार्ट। से बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? तो कोई पागल वहां आ जाएगा, बम निकाल लेगा, तो फिर क्या होगा? यानी डरना हमें ही है वहां पर, क्योंकि कोई पागल आ सकता है। ये स्टैंडर्ड जुमला होता है। जब आप कायरतापूर्ण बात करना चाहते हैं ना, तब आप यही बताते हैं कि देख यार, तू तो समझदार है, वो पागल है, तो छोड़ दे क्यों लड़ाई करनी। और एज अ रिजल्ट वो पागल नहीं होता, वो गुंडा बदमाश होता है। और यहाँ पर जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने आप में एक देश नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में एक सोच है, जो हमारे देश में अभी भी पनप रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ पे ये पनप चुकी है। और वो एक बहुत फेमस चुटकुला चलता है, हालांकि वो बिल्कुल वास्तविकता है, कि बाकी के देशों के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान की ऐसी सेना जिसके पास एक देश है, क्योंकि उनकी सेना का गठन, उनकी सेना का मोटो केवल भारत से लड़ना है। अगर आप उनका मोटो देखेंगे तो क्या है? ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनका अर्थ क्या होता है। ईमान इस्लाम होता है, लोग इसे ईमानदार को सच्चा मान लेते हैं, तो ईमान का वास्तविक अर्थ होता है इस्लाम। तकवा होता है अल्लाह से डरना, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो एक इमेजिनरी गॉड जो इनकी किताब में लिखा है उससे तो डरेंगे, लेकिन वो और किसी देवी देवता से, भगवान से नहीं डरते, वो अल्लाह से डरते हैं। और तीसरा इनका मोटो का पार्ट है जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि जिहाद करना किसके अगेंस्ट करना, अब तो मोदी जी ने भी बता दिया जाता है, तो काफिरों के खिलाफ किया जाता है, कुफ्फार के खिलाफ किया जाता है, सारे नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। तो जो मणिशंकर अय्यर बोल रहा है कि कोई पागल वहां आ गया, पागल तो ये पहले से ही है, पहले दिन से पागल है। नहीं तो जो पाकिस्तान को लैंड मिली थी पार्टीशन के समय, वो हमारे देश की सबसे फर्टाइल, सबसे उर्वर भूमि थी। फिर भी आज पाकिस्तान भिखारी बन चुका है, उनका अवाम भिखारी हो चुका है, देश भिखारी है। ये देखकर कभी कभी कष्ट भी होता है कि हमारे देश का हिस्सा था, ये लोग हमारे देश के लोग थे, लेकिन कैसे राक्षसी प्रवृत्ति के चलते ये राक्षस बन चुके हैं और पूरे देश का बेड़ा गर्क सत्यानाश हो चुका है। तो जो ऑलरेडी पागल है, वो एक ही भाषा समझता है कि उसे जब थप्पड़ लगाया जाता है वो वही सीखता है। तो मणिशंकर अय्यर जी हमें ये ज्ञान देने की प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। अब ये जो बात करते हैं कि पागल बॉम्ब ले आएगा, तो इनके तो पागल पहले से ही बैठे हैं, और ये एक उनका एग्जाम्पल है। कौन है ये आदमी? ये फेडरल मिनिस्टर है, शेख रशीद। और इसने क्या कहा था? इसने धमकी दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो मुसलमानों पे हमला नहीं करेगा, वो उनको बचा देगा। तो इस तरह के पागलों से अगर हम ये उम्मीद करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी इस ढंग से बनाएंगे कि इनसे हमने लड़ना नहीं है, इनसे वार्ता करनी है,
तो मणिशंकर अय्यर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर बता दिया कि कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस आप जैसे सांप बिच्छू पाले हुए है, जो इस देश का भला नहीं सोचते, जो पाकिस्तान का भला सोचते हैं। ये कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो। दुनिया का विश्व गुरु? ये क्या होता है? नहीं, हमें दुनिया का विश्व गुरु नहीं बनना, हमें तो झुमरी तलैया का विश्व गुरु बनना है भाई। ये इनका लेवल है, इन गधों का लेवल है ये।